कर दो। Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is classification of domain यूकैरिया। हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 डोमेन्स को डिस्कस किया था। हमने आर्किया की बात कर दी थी, हमने प्रोकैरिया की बात कर दी थी और तीसरा हमने बात की थी यूकैरिया। और मैंने लास्ट लेक्चर में ये आपको बात मेंशन कर दी थी कि बच्चे जो सबसे बड़ी डोमेन है दैट इज यूकैरिया। क्यों? इसके अंदर 4 बेसिकली किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया। इन्हीं चारों किंगडम्स को अब हम वन बाय वन की डिटेल में देख लेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात स्टार्ट करते हैं, हम किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको हाईलाइट करता हूँ, इसके रीजन को, फिर इसको क्या से कहते हैं डिस्कस करते हैं। जब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, मैं कहता हूँ किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स बच्चे मैं पहले बता चुका हूँ, दो टर्म्स थी, वन इज द प्रोकैरियोट, अदर इज द यूकैरियोट। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एनीवेज विच आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, मीन या तो यूनिसेलुलर है या कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। अब कॉलोनी की फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स एग्रीगेशन की फॉर्म में क्या उसे कहते हैं कंबाइन करके रहते हैं, उसे हम कॉलोनी कहते हैं। मैं आपको कॉलोनी शो कर देता हूँ। ये जर्नल सी एक क्या उसे कहते हैं एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा की, उसका मेंबर है, उसे वॉलवॉक्स कहते हैं। या यहाँ पे आप देख लें, ये उसकी कॉलोनीज हैं जो क्या उसे कहते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स कंबाइन फॉर्म में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, मीन उनके अंदर सेक्स ऑर्गन एज सच नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट की अगर बात की जाए तो 3 टाइप के प्रोटिस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है ना इसका, उसको हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब क्वेश्चन आता है इन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ये हैं तो प्रोटिस्ट, लेकिन इनके कुछ फीचर्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट से मिलती जुलती हैं। अब वो कौन सी मिलती जुलती हैं देखते हैं। हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, नाम उनका एल्गी है। हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि प्लांट्स की भी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, उनके क्लोरोफिल होता है। अब क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल किस काम के लिए यूज होता है? क्लोरोफिल बेसिकली यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड आर ऑटोट्रॉफ्स, यूग्लिना एंड डायटोम्स आर कॉमन एग्जांपल्स। क्लियर? ओके, ये तो हो गए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एज अ नेम इंडिकेट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मीन इनके कुछ फीचर एनिमल से मिलते जुलते होंगे। इनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। और हेटरोट्रॉफ, जाहिर बात है एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, दे आर नॉट द हेटरोट्रॉफ, वो एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो ये भी क्या होंगे, हेटरोट्रॉफ होंगे। एंड इंजेस्ट फूड, इंजेस्ट का लफ्सी मतलब होता है निगलना। दे हैव नो सेल वॉल, इनकी सेल वॉल नहीं होती। और इनके एग्जाम्पल में आऊँ तो अमीबा एंड पैरामीशियम और कॉमन एग्जाम्पल, ये यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज यूग्लिना, दिस इज पैरामीशियम, दिस इज स्लाइम मोल्ड एंड दिस इज वाटर मोल्ड। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। जब बच्चे हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करेंगे ना, तो ये वाले जो प्रोटिस्ट होंगे ना, इनके कुछ फीचर्स फंजाई से मिलते जुलते होंगे। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या हो सकते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। अब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिक मैटर जो गल सड़ रहा है। जिस तरह फर्ज कर लें आपने क्या हो सकता है ब्रेड का पीस बाहर रख दिया, उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद उल्ली लग जाती है। कोई रोटी का पीस बाहर पड़ा है, उस पर उल्ली लग जाती है। और या डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट्स की डेड बॉडीज कह सकते हैं, एनिमल्स की डेड बॉडीज कह सकते हैं। वहाँ पे फंगस भी अटैक करते हैं और ये प्रोटिस्ट भी अटैक करते हैं। देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटन। अब काइटन की सेल वॉल फंगस के अंदर होती है, इनके अंदर नहीं होती। एनीवेज स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स आर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल्स हैं इनकी। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात काबिल गौर है, हम डिस्कस करते हैं। हम प्रोटिस्टा को कहते हैं, हम कहते हैं प्रोटिस्टा के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। अब इससे ना एक बात डिपिक्ट होती है, एक बात समझने वाली ये है कि हम कहते हैं, ये आइडिया है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट बारे में श्योर नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं इसी से प्लांट्स बने हैं, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है इसी से इवाल्व होकर एनिमल्स बने हैं, जो फंगस लाइक प्रोटिस्टा है इसी से इवाल्व होकर फंजाई बने हैं। एनीवेज यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। इनकी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट। एक बात याद रखिएगा, इंसान हर उस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझता है जो उसके फायदे के लिए या उसको नुकसान पहुंचाती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर हम यहाँ पे देखते हैं, सर्टेन प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक एंड काज
डिजीजेज, ये पैरासाइट होते हैं, डिजीज काज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम काज मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। एंड एंटमीबा, इसका पूरा नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। मैं आपको शो कर देता हूँ। दिस इज जनरल डायग्राम ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करता है, हमारी क्या हो सके इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन काज कर देता है, उसे अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की। जब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, क्या से कहते हैं, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। इसको हाईलाइट करता हूँ सारे रीजन को। जब हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं ना, दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। अब फंजाई कैसे नजर आते हैं, ये फंजाई के एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स के ऊपर फंजाई डिजीज काज करते हैं। ये टोडस्टोल जिसे हम खुम्बियाँ कहते हैं, ये भी फंजाई हैं, ये भी फंजाई हैं, ये भी फंजाई हैं। एनीवेज, दे आर हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफिक मीन दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे। ये क्या करते हैं, अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह फूड को इंजेस्ट नहीं करते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। जो नीचे ऑर्गेनिक मैटर गल सा रहा होता है ना, उससे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। मैं आपको शो करता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ। ये ब्रेड बड़ी है, ब्रेड के ऊपर ये फंगस ग्रो कर रही है, और इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा जाए तो वो कुछ ऐसा होता है, ये अंदर से ऐसी नजर आती है। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फंगस क्या करेगी, इसके ऊपर ग्रो करेगी और इससे क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगी। एनीवेज, नेक्स्ट मूव करते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल। सेल वॉल होती है इनके अंदर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटन की। अब काइटन आगे ब्रैकेट में खुद ही मेंशन किया गया है, अपोलिसेक्राइड। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेलुलर। ज्यादातर फंजाई मल्टीसेलुलर है। एग्जाम्पल मशरूम है, रस्ट है, स्मट है, और ये रस्ट और स्मट याद रखिए डिजीज काज करते हैं प्लांट्स के अंदर। एंड मोड्स वाइल फ्यू आर यूनिसेलर, और चंद एक यूनिसेलर है, उसकी एग्जाम्पल यीस्ट है। और यीस्ट हम क्या करते हैं, हम जो बेकिंग इंडस्ट्री है ना उसमें यूज़ करते हैं। ये जो हमारी ब्रेड बनती है या हमारा जो पिज़्ज़ा बनता है, उसके लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। मैं इनका आपको जो आम लाइफ में इस्तेमाल है वही बताता जा रहा हूँ। एक मिनट आपको शो कर देता हूँ। ये पिज़्ज़ा वगैरह का डो बनाने के लिए क्या से कहते हैं, यीस्ट को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़ा फूल जाता है। एनीवेज, ये मैंने आपको शो कर दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थोड़ी सी। सम फंजाई आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज एंड बियर। एन एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज ड्राइड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक ऑब्टेन की गई थी ना, वो पेनिसिलिन ही थी, और वो फंगस से हासिल की गई थी। मैं किसी दिन ना इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि क्या उसे कहते हैं, पेनिसिलिन कैसे ऑब्टेन की गई थी। ये एक समझ लें एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गई थी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है दैट इज किंगडम प्लांटी। Kingdom plantae, it includes plants which are eukaryotic multicellular organisms with cell walls made up of cellulose। और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ऑल प्लांट्स हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो बनाते हैं। मैं आपको एम्ब्रियो शो कर देता हूँ प्लांट्स में। बेसिकली प्लांट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं वो सीड्स के अंदर ही होते हैं। ये प्लांट का सीड है, और सीड के अंदर ये क्या से कहते हैं, एम्ब्रियो है। बेबी प्लांट जिसे कहा जा रहा है, ये ऐसा ऐसा ग्रो करता है। ओके, asexual reproduction through vegetative parts is common। ये
जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है ना, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, जिसमें फूल इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसमें फ्रूट इन्वॉल्व नहीं होगा, सीड इन्वॉल्व नहीं होगा। आपकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह कलमकारी की जाती है ना, कटिंग की जाती है, क्या आप रोज़ का प्लांट होता है, उसकी एक ब्रांच लेते हो, उसको नई साइल में कट शो कर देते हो, लगा देते हो, उससे पूरा प्लांट निकल आता है। ये भी क्या सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आप आलू की बात कर लो, आलू की जिस तरह हम काश करते हैं, आलू लेते हैं, उसको 4 पीसेस करते हैं, उसको ज़मीन में हम लगा देते हैं, उससे भी नए प्लांट निकल आते हैं। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। एनीवेज, एग्जांपल्स आर मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एग्जांपल्स हैं, ये मोसेस हैं, ये फर्न्स हैं, ये कॉनिफर हैं, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ किंगडम एनिमेलिया की। जब किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे, हाईलाइट कर रहा मैं इस रीजन को। दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल एंड हेटेरोट्रॉफिक। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, वो एम्ब्रियो से डेवलप करते हैं। दे इंजेस्ट फूड, वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडीज, और बॉडीज के अंदर क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब हमारे लिए क्वेश्चन आ गई, ये वर्टिब्रेट्स क्या होता है और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। बच्चे, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। क्लियर? आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। यहाँ तक मैंने आपको लेक्चर जो आपकी क्या हो सकता है किंगडम वो जस्टिफाई कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट ऑफ वायरस देखेंगे। थैंक यू।